आयोजन किया जा रहा है। मैं इसके लिए महापौर जी के उनके पूरे शासक की टीम, नगर निगम की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा पहल है। भगवान प्रभु श्री राम हमारे नजदीक देव है, भगवान है। ऐसे भगवान का रामलीला होना हम सब पूर्ववासियों की अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग रामचरितमानस में गायन के माध्यम से, टीकाकरण प्रवचन के माध्यम से उनका जीवन चरित्र, हमारे लिए क्या किए, संसार के लिए क्या सारी चरित्र वर्णन सुनने को मिलता है। बाकी यह रामलीला बनारस से आ रही है, एक तरह से जीवंत नाटक के रूप में रामचरितमानस का प्रदर्शन करेंगे और अलग अलग कार्यक्रमों के, जैसे मैंने पहले ही बताया, फिर भरत मिलाप, भगवान की वनवास, बाली सुमिला ने सारी चरित्र को वर्णन एक जीवंत रूप से करेंगे, तो उसमें एक अच्छा समझ भी आता है और आने वाले हमारे जो छोटे बच्चे हैं, पीढ़ी हैं, उनको भी एक अपने धर्म संस्कृति का ज्ञान बढ़ता है, उनको सीखने को मिलता है, अच्छा अवसर प्रदान होता है। तो निश्चित तौर पर यह हमारे पूर्वा के लिए बड़े गर्व और हर्ष की विषय है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक सैकड़ों वर्षों से चली आ रही थी, उसको भी काम पूरा हुआ है। रामलला मंदिर का निर्माण अवस्थापुरी में बनकर तैयार हो गया। पूरे देशवासी उसका पूजा अर्चना करके आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने भी रामलला दर्शन योजना प्रारंभ की है, जिसका हमारे सैकड़ों लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। और निश्चित तौर पर पूर्वा में यह राज्यदिवसीय आयोजन होगा, तो उससे हमारे पूर्वा के वातावरण, भाईचारा, आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। उस रामलीला आयोजन में सभी पूर्वा जिला के समाज के प्रमुखों को भी सम्मान होना है। इस तरह से बहुत ही अच्छा माहौल में कार्यक्रम होने जा रहा है। कोई बाहर से छत्तीसगढ़ शासन से कोई मंत्री आ रहे हैं? मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं क्या उद्घाटन में? अभी देखिए, माननीय महापौर जी ने जाकर सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा अध्यक्ष जी को और भी हमारे मंत्रीगण को, विधायकों को, सांसदों को, सभी को आमंत्रित किए हैं। अब किनके आने का बनता है, अब आने वाला समय में पता चलेगा कि हम लोग तो चाह रहे हैं कि सब लोग आएँ और अच्छा होगा। रामलीला कब से कब तक और कहाँ पे ये होगा, बताएंगे इसको। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मंत्री जी को और महापौर जी को, हमारे जिला अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग हमारी एक बैठक हुई थी। बैठक में ये तय हुआ कि रामलीला करानी। रामलीला 28 सितंबर से चालू होगी, 2 अक्टूबर तक चलेगी। रामलीला घंटाघर मैदान में होगी, वहाँ रावण दहन भी होगा और बनारस की बहुत अच्छी एक टीम आ रही है जो रामलीला करेगी। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, आपके प्रेस क्लब वालों से भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप प्रचार प्रसार कीजिए, क्योंकि कई वर्षों के बाद इस तरह का आयोजन हो रहा है। इसके लिए हमारी महापौर जी, हमारे मंत्री जी और हमारे संगठन के प्रमुख लोग बहुत हमारे धन्यवाद के पात्र हैं कि इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। ये प्रोग्राम कितने दिन चलेगा और कब तक चलेगा? मैंने बताया ना, 28 तक 5 दिवसीय कार्यक्रम है। आखिरी दिन 2 तारीख को रावण दहन का कार्यक्रम है। निगम कोरबा के इतिहास में प्रथम बार नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा भव्य रामलीला एवं दशहरा मेला का आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन 28 सितंबर से शुरू होगा तथा 2 अक्टूबर दशहरा के दिन आयोजन पूर्ण होगा। घंटाघर स्थित ओपन थिएटर मैदान में उक्त संपूर्ण आयोजन किया जाएगा, जो प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक संचालित होगा। आयोजन में आप सभी कोरबावासी और आप सभी मीडिया वाले को मैं आमंत्रित भी करती हूँ इस मंच के माध्यम से। कृपया आप सब जरूर आएंगे। जैसा कि विदित है, काफी लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि पावन नगरी अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का निर्माण हो पाया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में संपन्न हुई। वहीं प्रदेश के लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा प्रदेश के लोगों को भगवान श्री राम लला जी का दर्शन लाभ प्राप्त करने की उन्होंने जो की है,
हजारों की संख्या में आज वहां रामलला अयोध्या दर्शन के लिए हमारे श्रद्धालु जा रहे हैं, जिसके तहत नागरिकों के अयोध्या धाम तक जाने, वापस आने, ठहरने, खाने पीने व अन्य सभी चीजों का ध्यान हमारी राज्य सरकार स्वयं कर रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवन लीला तथा उनके द्वारा समाज के समक्ष स्थापित किए गए आदर्श सबसे बहुमूल्य धरोहर है। हमारी भारतीय संस्कृति में इन आदर्शों का स्थान सर्वोपरि है। भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित किए गए आदर्श सर्वकालीन एवं सार्वभौमिक है, जो समय एवं काल से परे हैं तथा उनकी प्रासंगिकता युगों युगों तक बनी है। हमारी नई पीढ़ी को भगवान श्री राम की जीवन लीला से परिचय प्राप्त हो, उनके द्वारा स्थापित आदर्शों की सम्यक जानकारी उन तक पहुँचे, वे इस तथ्य से अवगत रहे कि धर्म के सामने अधर्म को हारना ही पड़ता है। अधर्म पर सदैव ही धर्म की विजय होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान श्री राम की जीवन लीला है, जिसे हम श्री राम लीला के स्वरूप में जानते आए हैं। इसी उद्देश्य को लेकर श्री राम लीला व दशहरा मेला का आयोजन नगर निगम कोरबा करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से क्षेत्र की हमारी जनता जनार्दन से निवेदन करती हूं कि इस भव्य आयोजन में अवश्य पधारे तथा भगवान श्री राम की लीला का दर्शन व पुण्य का लाभ प्राप्त करें। मैं आप सभी आदरणीय जनों को पुनः उक्त आयोजन में अपनी गरिमा में उपस्थित आप दर्ज कराएं और मैं आग्रह करती हूं आप सभी को मैं इस मंच में सादर आमंत्रित भी करती हूं। जय जय श्री राम। दिन तक संपन्न होने वाला है और आज उसको लेकर हमारे कोरबा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच हमारे कोरबा नगर निगम के लोकप्रिय महापौर सम्मानीय बहन संजू देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सम्मानीय गोपाल मोदी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर राजू सिंह जी, हमारे वर्तमान में पार्षद पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानीय अशोक चवलानी जी, पार्षद युवा मोर्चा में जिला महामंत्री सम्मानीय नरेंद्र वांगन जी, हमारे नगर निगम के उन्होंने एक अच्छा सोच के साथ में हमारा आदर्श राम जी की लीला, निश्चित तौर पर रामलीला हम लोग जगह जगह रामचरितमानस में राम भगवान के बारे में सुनते हैं, उनके जीवन शैली के बारे में जानकारी मिलता है। इस संसार में अवतरित हुए तो किस तरह से मानव समाज, मानव कल्याण के लिए उन्होंने काम किया, ये सारी बात हम लोगों को रामचरितमानस के माध्यम से होता है। बहुत जगह राम कथा, भागवत कथा, गांव-गांव में 9 दिन तक नवधा रामायण, 3 दिन का रामायण, इस टाइप का आयोजन होते रहता है। बाकी आने वाले हमारे पीढ़ियों को भी हमारे धर्म संस्कृति के बारे में जानकारी होना चाहिए। और जो यह बनारस की रामलीला यहाँ पर होने जा रहा है, उस रामलीला में बड़े ही जीवंत रूप से कैसे भगवान के स्वरूप रूप में वो अपने नाटक को प्रस्तुत करेंगे। और जिस तरह से रामायण चल रहा था हमारे एक सीरियल, उसमें ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान आ गए हैं। उसी तरह से जीवंत नाटक है रामायण का काव्य करेंगे उन लोग। ऐसे प्रथम दिवस में पुष्प वाटिका, धनुष यज्ञ, लक्ष्मण परशुराम संवाद, राज तिलक, मंथरा कैकेयी संवाद। दूसरे दिन हमारे राम वन गमन, केवट प्रसंग, दशरथ देवलोक गमन, भरत मिलाप। तीसरे दिन हमारे पंचवटी प्रसंग, सीताहरण,
राम हनुमान मिलन, राम सुग्रीव मैत्री, बाली वध, अशोक वाटिका एवं लंका का दहन। चौथे दिन हमारे सेतु बंद, अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति, मेघनाथ, रावण वध, राज्याभिषेक। उसी तरह से पांचवा दिन हमारे लेजर शो होगा, जिसमें रामायण से प्रदर्शन आतिशबाजी होगा एवं साथ ही 2 अक्टूबर के दशहरा के उत्सव के दिन रावण दहन भी का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो निश्चित तौर पर यह प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य है। मैं हमेशा जब भी प्रेस से मिलता हूं तो बोलता हूं कि प्रेस एक दर्पण होता है और प्रेस जनमानस तक बातों को पहुंचाने का काम होता है। तो यह हमारे कोरबा जिला में हो रहा है। बहुत सारे वरिष्ठजन भी हमारे आएंगे उस कार्यक्रम में। बाकी खास करके हमारे कोरबा जिला के और कोरबा के आसपास छत्तीसगढ़ के लोग उस रामलीला में आए, आनंद उठाएं और आप लोग इसको अच्छा स्थान देंगे तो अलग हर व्यक्ति तक यह बात पहुंचेगी कि रामलीला 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के संपन्न होना है। तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम का भव्यता बढ़ेगी। और जिस तरह से नगर निगम ने पहली बार इस तरह से रामलीला और रावण दहन का कार्यक्रम रखा है, ये बहुत ही हमारी कोरबा क्षेत्र के लिए अच्छी पहल है। मैं महापौर सहित पूरे नगर निगम के, उनके पार्षद और उनके पूरे अधिकारी कर्मचारियों की टीम को भी धन्यवाद देता हूं। और मैं जिस तरह से हमारे इस कार्यक्रम के सचिव माननीय अशोक चौलानी जी ने और पूरे नगर निगम के द्वारा इस कार्य को समिति का गठन किया गया है। साथ ही साथ हमारे कोरबा जिला में जितने भी समाज के लोग हैं उन सारी समाज के प्रमुख जनों का भी सम्मान का कार्यक्रम भी रखा गया है उस आयोजन में। हर समाज, हर वर्ग का कोई समाज नहीं छूटे, क्योंकि प्रत्येक समाज के हर व्यक्ति को सम्मान नहीं हो सकता। बाकी समाज के अगर उनके मुखिया का, एक जने का सम्मान होता है तो पूरे समाज का सम्मान है। और निश्चित तौर पर हर समाज का, वर्ग का, मुखिया लोगों का सम्मान भी उस कार्यक्रम में होगा। और इससे हमारे एक वातावरण, भाईचारा, आपसी प्रेम भी हम लोगों को बढ़ेगा और धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर आज के अवसर पर, चूँकि आप सब लोग सब जानकार हैं, मैं पुनः महापौर जी को, उनके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही अच्छा एक पहल आप लोगों ने किया है। अब इस कार्यक्रम में हम लोगों को भी सम्मिलित करने का आप लोगों को अवसर दे रहे हैं। हमारा भी सौभाग्य है कि प्रत्यक्ष एक रूपी रामलीला नाटक को हम लोग भी देखेंगे और अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। और इससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छा एक सीख, अच्छा वातावरण मिलेगा। आप सबको आज की इस वार्ता में बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो एजेंसी है, जो नगर निगम की जो वेंडर है, जैसे टेंट वाला हो गया, खाने वाला हो गया, फूल वाला हो गया, वो हमेशा करते आ रहे, उन्हीं लोग करते आ रहे हैं। बजट हमने अभी अप्रॉक्सीमेट बनाया है, जितना मैक्सिमम जितना नगर निगम का आएगा। बाकी तो हम चंदा किसी से नहीं ले रहे हैं शहर से, बाकी हम लोग आपस में जो भी कमी बेसी होगी हम उसको पूरा करेंगे। अप्रॉक्सीमेट बजट क्या है उसका? अप्रॉक्सीमेट बजट 20 से 25 के अंदर ही जाएगा। 20 से 25 क्या है? बनारस से ऐसा आयोजन छत्तीसगढ़ में अभी तक हुआ है कि नहीं? क्या कोरबा की शुरुआत हुई? देखिए, रामलीला तो बहुत जगह होता है, बाकी कोरबा नगर निगम में पहली बार आयोजन हो रहा है। स्थानीय कलाकारों के लिए भी इसमें कुछ नहीं, पूरा मंच बनारस का है, स्थानीय कलाकारों का नहीं है। अबे तो रामलीला है ना भैया, रामलीला जो करेंगे उन्हीं लोग को तो रहेगा। बाकी समाज के प्रमुख जनों का सम्मान उसमें होगा। इस टीम में कितने सदस्य होंगे महोदय जी? इस टीम में कितने सदस्य होंगे? रामलीला के टीम में कितने सदस्य होंगे? 60 लोग। 60 से 70 लोग बनारस की उनकी टीम है। क्योंकि खजरी करके एक जगह है, वहाँ के आते थे रामलीला वाले, बालकों में आते थे। उनकी एक बनारस से एक बहुत बड़ी रामलीला है और उनकी पूरी टीम है। और टीम पूरे, कोई उज्जैन से, कोई कहाँ से है। और जो हमारा मंच है उससे हमने डबल मंच बनाया और
ऐसी रामलीला माने आपको अखिलेश जी बताएंगे, ऐसी रामलीला मतलब इंडिया में सेकंड थर्ड नंबर है उनकी। और पूरा वातावरण जैसे अपन टीवियों में देखते थे ना वैसा ही होगा, माने राज्याभिषेक चाहे सीताहरण जो भी हो। एक दो लाइन अभिषेक अखिलेश जी बताएंगे आपको उसमें। सम्मानीय मंच, सम्मानीय प्रेसिडेंट, ये जो रामलीला का आयोजन है ये देव शक्ति इंटरटेनमेंट फर्म के नाम से है। ये बनारस का फर्म है, वहाँ से कलाकार आएंगे, कुछ अन्य प्रदेशों के भी रहेंगे, लेकिन उनकी संख्या 60 से 70 लोग की है। ये आकर के यहाँ मंचन करेंगे। हम लोगों ने रामलीला का चयन करने के लिए कई जगह के रामलीला समितियों से बात किया, जैसे भाई साहब ने कहा खजरी ताल का, उनसे भी मेरी बात हुई थी। वहाँ माननीय गुरुजी महाराज रहते हैं, उनसे बात हुई थी मेरी। उनका पहले से तय हो चुका था रामलीला, इसलिए बोले मैं इस वर्ष आपको समय नहीं दे पाऊंगा। ऐसे ही चित्रकूट से भी बात हुई थी, अयोध्या की 2 मंडली थी, उनसे भी बातचीत हुई थी और उन सब का हमने वीडियो और फोटोग्राफ्स मंगाए थे। उनमें जो हमको सर्वश्रेष्ठ लगा वो बनारस की जो मंडली है। नहीं लेंगे, कमी बेसी होगी, माननीय महापौर जी मंत्री है, हम हैं, वो अपन कर देंगे। और आपको बता दूं वहाँ जितने भी खोमचे वाले हैं, फूके वाले, मूंगफली वाले, ये उन्होंने हमसे 1-1, 2-2 हज़ार रुपये बोला था कि हमसे ले लो, ठेला लगा लो। हमने बोला नहीं, हम किसी से 1,500 रुपये में ले लेंगे। हम आपको ठेला लगा के अपन वहाँ पे डेयरी पे बांध के अपन आपको जगह आमंत्रित कर आप लगाइए। हम उनसे भी 1 रुपये नहीं ले रहे। उन्होंने ऑफर किया हमको कि हमको लगाना, तो मैंने लगा ज़्यादा लोग आएंगे तो अखिलेश जी मैं वहाँ पे थे, आरती देख रहे हैं उसको, हम उसको पर्ची निकालेंगे, जिसकी पर्ची निकलेगी वही जाएगा। और वहाँ पे बच्चों को खेलने का क्या बोलते हैं झूला वगैरह वो भी है। स्टॉल भी लगाए। हाँ स्टॉल